बादशाह अकबर के दरबारियों और अन्य सभासदों के बीच बीरबल हमेशा वाद विवाद का विषय बने रहे। कुछ सभासद एवं दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते रहते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सकेंगे। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक समझदार हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे। उन्हें मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपना, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा। हमें जानने की इच्छा है, हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ, हुजूर। फर्क दिखाया जाएगा। हाँ, इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो, वह उनके स्थान पर काम करे। इस 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। फिर ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था, उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया, तब बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सो आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ, माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ, गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपना, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा, बादशाह ने मुस्कराकर कहा। वह चतुर व्यक्ति चकरा गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। देख कर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देख कर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं, उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद। मैं एक बार फिर देख आता हूं। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और आकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, बादशाह ने कहा। सेवा बताइए, बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू की, कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुरानती या भौंकती राही होगी रात में और कोई खास बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर, 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। 2 मादा काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए।
उन्होंने अपने पर गर्व किया कि अल्लाह ने उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति दिया है जो हमेशा उनके साथ रहता है। फिर उन्होंने गर्व से दरबारियों की ओर देखा और बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। एक ही जगह जाकर बीरबल एक ही बार में वहां की पूरी स्थिति का जायजा लेकर आए ताकि किसी भी छोटी मोटी बात के लिए दोबारा वहां न जाना पड़े और हम जो सवाल करें वह सबका जवाब दे सके। जब इसी काम में आपने अकबर उसी व्यक्ति से मुखातिब हुआ जिसे पहले यह काम सौंपा था। आपने इस काम को 5 चक्कर काटकर पूरा किया। मेरे हर एक सवाल पर आप वहां गए और केवल उतनी ही जानकारी लेकर लौटे जितनी मैंने जाननी चाहिए, जबकि बीरबल ने एक बार में ही सब कर लिया। क्यों? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। बादशाह अकबर को हिंदू धर्म की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था। बीरबल उन्हें कई बार धर्मकथाएं सुनाया करते थे। एक बार बीरबल ने उन्हें राजा इंद्र और उसके स्वर्ग की बातें बताईं। स्वर्ग की बात सुनकर अकबर बोले, बीरबल, यह सब गप्प है, स्वर्ग जैसा कुछ होता ही नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपना, ऐसा नहीं है। वास्तव में स्वर्ग है। यदि वास्तव में स्वर्ग है तो तुम हम सबको इंद्र की सवारी के दर्शन कराओ। बीरबल बोले, ठीक है, कभी न कभी मैं आपको इंद्र की सवारी अवश्य दिखाऊंगा। फिर तो अकबर उसके पीछे ही पड़ गए। जब कभी उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती तभी बीरबल को इंद्र के दरबार की बात याद दिलाते। इससे बीरबल के लिए बड़ी आफत खड़ी हो गई। एक दिन अकबर ने नदी पर बांध का निर्माण कार्य शुरू करवाया। बीरबल को बांध के कामकाज की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीरबल बांध का कामकाज देखने लगे। बीरबल ने बांध के पास एक दीवार बनवाई। उसमें छोटे छोटे झरोखे बनवाए। उन पर सुंदर नक्काशी करवाई। तभी अचानक बीरबल को इंद्र के दरबार की बात याद आ गई। शरद पूर्णिमा की रात को बीरबल अकबर और दरबारियों को लेकर नदी पर आ गए। सभी को झरोखों में बैठाकर कहा, अभी आपको यहां से इंद्र की सवारी आती दिखाई देगी। नदी का दृश्य बहुत ही सुंदर था। ठंडी हवा चल रही थी। इसके कारण नदी के पानी में तरंगे उठ रही थीं। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। नदी के पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। उस समय वह स्थान एकदम स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। अचानक बीरबल ने जोर से बोलना शुरू किया, जहांपना, देखो देखो, इंद्र की सवारी आ रही है। ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे, इनके आभूषण तो देखो, चेहरे पर कितना तेज है। अकबर और उसके दरबारी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बीरबल ने जैसा कहा वैसा कुछ भी उन्हें वहां दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने फिर कहा, जहांपना, देखिए, ये अप्सराएं भी आ रही हैं। मेनका, रंभा, उर्वशी, आहा, ये सब कितनी सुंदर हैं। अरे, इनकी चाल कितनी मोहक है। लेकिन यह सब पुण्यशाली लोगों को ही दिखाई देगा। जो पापी होगा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बीरबल लगातार कुछ न कुछ बोलते ही रहे। जिस व्यक्ति ने जीवन में चोरी की होगी, दूसरों का धन चुराया होगा, दूसरों का दिल दुखाया होगा, जो पीठ पीछे अपने मित्रों व साथियों की निंदा करते होंगे, जिनका धर्म भ्रष्ट हो चुका होगा, ऐसे लोग इस सवारी को हरगिज नहीं देख पाएंगे। क्यों साथियों, आपको तो इंद्र की सवारी दिख रही है ना? भला कौन इनकार करता? अपने आप को सच्चा और सत्यवादी सिद्ध करने के लिए सभी अपना अपना सिर हिलाने लगे। लेकिन वास्तव में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब तो बीरबल की अक्ल का कमाल था। अंत में बीरबल ने कहा, अब इंद्र की सवारी लौट रही है। इसके बाद सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए। अकबर और बीरबल भी महल में लौट आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें वाकई इंद्र की सवारी दिखाई दी थी? बीरबल ने कहा,
आलम्पना, मैं तो पापी हूँ, इसलिए मुझे इंद्र की सवारी कहाँ दिखाई देती? लेकिन नदी किनारे की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी थी कि वह स्वर्ग जैसा आभास करा रही थी। फिर आपने बांध का भी तो निर्माण करवाया है। इससे गरीबों को बहुत सुख मिला है। गरीबों के सुख में ही बादशाह का सच्चा स्वर्ग छिपा है। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, जहांपना, आप सवाल पूछें। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने 5 सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? यह एक कठिन और अकल्पनीय सवाल था। लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपना, आसमान में तारे गिनना असंभव है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं गिन सकता हूं। इसके लिए मुझे एक भेड़ की खाल चाहिए। जितने बाल उस खाल पर होंगे उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? यह सवाल भी मुश्किल था, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, पृथ्वी का केंद्र बिल्कुल वहीं है जहां आप खड़े हैं। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आप खुद जमीन नाप सकते हैं। अकबर ने फिर से बीरबल की चतुराई की सराहना की और तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? यह सवाल भी बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, दुनिया में कुल आदमी और औरतों की संख्या का ठीक ठीक अनुमान लगाना असंभव है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि कितने आदमी और कितनी औरतें हैं, अगर आप इस समय दुनिया के सारे नवजात शिशुओं का लिंग जान सकें। बीरबल के उत्तर ने अकबर को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने तुरंत चौथा सवाल पूछा। चौथा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना किसी देर के उत्तर दिया, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो भी इस धरती पर आया है उसे एक दिन मरना ही है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने इस गहरे उत्तर पर सहमति जताई और अपना 5वां और अंतिम सवाल पूछा। 5वां सवाल, दुनिया की सबसे झूठी बात क्या है? इस सवाल पर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपना, सबसे झूठी बात यह है कि लोग अपने सपनों को सच मानते हैं, क्योंकि सपने वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं और कभी सच नहीं होते। अकबर बीरबल के सभी उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह न केवल अकबर के दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हैं, बल्कि उन्हें किसी भी कठिनाई का हल निकालने में महारत हासिल है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के कई जटिल सवालों का उत्तर सिर्फ त्वरित बुद्धि और गहरी समझ से ही दिया जा सकता है। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई बार अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह अकबर हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। इसी तरह ढेर सारे दिन बीत गए। एक शाम को अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर दूसरा न होगा। वे बोले, जहांपना, यह ऊंट पूर्व जन्म में एक बादशाह था।
उसने अपने वजीर की चतुराई से खुश होकर उसे 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया था। अकबर को इस बात में आनंद आ रहा था। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह अपना दिया हुआ वचन भूल गए। वजीर जब उन्हें उनका वचन याद दिलाता तब बादशाह गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। ऐसा करते करते उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? उस वजीर ने ही बादशाह को शाप दिया था कि मैं जब जब आपको आपका वचन याद दिलाता हूँ तब तब आप अपनी गर्दन टेढ़ी कर दूसरी ओर देखने लगते हैं। इसलिए अगले जन्म में आप ऊंट बनेंगे और आपकी गर्दन हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। बीरबल ने सही अवसर देखकर निशाने पर तीर मारा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हुए और दूसरे दिन ही बीरबल को 100 एकड़ जमीन दे दी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वे राजकाज के काम निपटाकर हमेशा की तरह दरबारियों से बातें कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और दरबारियों से मुखातिब होकर बोले, 1 महीना 30 दिन का होता है। इसमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं। यदि महीना 60 दिन का कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सभी ने बादशाह की बात का समर्थन किया। जहांपनाह, आपकी यह बात सही है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा है। महीना तो 60 दिन का ही होना चाहिए। बीरबल अपने आसन पर शांति से बैठे थे। बादशाह ने उनसे पूछा, क्यों बीरबल, हमारा विचार तुम्हें कैसा लगा? यदि महीना 60 दिन का हो तो अपना काम ठीक तरह से चलेगा ना? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपका विचार वास्तव में बहुत उत्तम है, लेकिन इसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा। बीरबल का समर्थन पाकर बादशाह बेहद खुश हुए। उन्हें सचमुच लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया बात सोची है, वरना बीरबल उनकी बात में नुक्स जरूर निकालते। तत्पश्चात आनंद विभोर होकर उन्होंने पूछा, बीरबल जल्दी से बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर 1 महीने में 15 चांदनी रातें और 15 अंधेरी रातें होती हैं। इसलिए पृथ्वी पर 30 दिन का महीना होता है। यह प्रकृति का नियम है। अब आप चंद्रमा को आज्ञा दीजिए कि वह 30 चांदनी रातें और 30 अंधेरी रातें बनाए। आपकी आज्ञा के अनुसार यदि चंद्रमा यह परिवर्तन कर लेता है तो तुरंत ही हम 60 दिन का महीना कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्रमा हमारी आज्ञा क्यों मानेगा? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा भी नहीं हो सकता जहांपनाह जैसा आप चाहते हैं। हमारी इच्छाओं से प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते, बीरबल ने कहा। बीरबल की चतुरतापूर्ण बात से बादशाह को मालूम हो गया कि उसने 60 दिन का महीना करने का जो प्रस्ताव रखा था वह गलत था। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग इसलिए बीरबल नहीं हो कि बीरबल की भांति तुम में तर्क शक्ति नहीं है। तुम केवल चापलूस हो। अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रमाना, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पाथरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दृष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पाथर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ।
न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपना, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह ला कर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़ कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ, मेरे मालिका पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी, तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा, तो वह जाकर इसे ले आए। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान, माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़ कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आऊं थैला तुम्हें दे दूँ। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, थैले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी अपनी दुकान की चल दिया। बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था।
जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेश दास नाम का एक युवक अकबर के राज्य में एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गांव में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेश दास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेश दास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेश दास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेश दास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेश दास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेश दास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को मनहगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत मनहगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेश दास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेश दास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराला, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़ कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो, क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। एक समय मशहूर फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरो का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मोला। उसने हार को बहुत ढूंढा पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार को चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वह बहुत ज्यादा चालाक था।
उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ी था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आप के नौकरों में से किसी ने किया है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियां हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियां मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यहाँ कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नौकरों ने बीरबल को छड़ियां वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और व्यापारी से कहा, तुम्हारा रसोइया चोर है। हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा क्योंकि यह चोर है इसलिए इसकी छोड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा न जाए। व्यापारी हंसा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है? साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया,
बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो।
बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाए। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, जहांपनाह, आपको क्या हुआ? अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक आदमी मेरे महल में घुसा और मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। बीरबल ने सोचकर कहा, जहांपनाह, ये कोई बुरा सपना नहीं है। दरअसल ये आने वाले समय की चेतावनी हो सकती है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कल रात के मेहमान की खातिरदारी करवाएं। महल के हर कोने में स्वादिष्ट भोजन और आराम करने की जगह तैयार करवाएं। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी वैसा ही करने का आदेश दिया। अगली रात महल के पहरेदारों ने शोर सुना। उन्होंने देखा कि एक आदमी महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। वह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि एक दरबारी कवि था। वह रात को शराब के नशे में महल में घुस आया था। अकबर उसे सजा देने वाले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये वही आदमी है जो आपके सपने में आया था। कल रात के मेहमान की तरह उसे खाना दीजिए और सुबह माफी मांगने के लिए कहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। कवि को खाना खिलाया गया और सुबह माफी मांगने को कहा गया। कवि ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अकबर से माफी मांगी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने कवि को माफ कर दिया और उसे शराब न पीने की नसीहत दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और गलती करने वालों को सुधरने का मौका देना चाहिए।